ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं कल्याण कुमार साहब, को फाउंडर और सीईओ क्लुक क्लुक से, जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में डील करती है ये कंपनी। हम उनसे तमाम पहलुओं के बारे में जानेंगे, लेकिन अच्छा लग रहा है कल्याण जी आपसे बातचीत करते हुए। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि खास तौर पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस पूरे इकोसिस्टम को देखें, बड़ा एक्साइटिंग टाइम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, ये सारी कंपनियां जो हैं वो काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में सवाल उठता है कि हम किस स्टेज में हैं इस एक्साइटिंग टाइम में। हमारा जो स्तर है, हमारी जो तैयारी है, वो कहां पर है? ये फेज अभी काफी कैसे बोला जाए, अनऑर्गेनाइज्ड है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए एग्रीगेटर्स आ रहे हैं। तो इस पे बुलिश होने का रीजन तो यही है कि अभी एआई एक तरफ भागे जा रहा है, बट उसकी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी अभी डाउटफुल है ऑफ एग्जैक्टली द बिजनेस केसेस, यूज केसेस। बट द लेकिन इस पे ग्लोबली ऑलरेडी काफी बुलिशनेस दिखाए जा रहे हैं। इसमें एक एस्पेक्ट ऑफ, आपने कई जगह बातें भी सुनी होंगी कि बबल का भी एस्पेक्ट है, क्योंकि सब एक ही रेस पे लगे हुए हैं, सब एआई पे पैसे लगा रहे हैं। हर टाइप की एआई है, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू कंटेंट टू मार्केटिंग टू मीडिया। एंड इस पे कौन जीतेगा, एक वो सवाल है। दूसरा, हर दिन नया डेवलपमेंट आ रहा है। तो इसके लिए अभी विजडम यही रहेगा कि वॉच कॉशियसली एंड लुक एट हाउ इट विल लैंड। कि अभी थोड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि कौन जीतेगा, क्यों होगा, इसके नेट फुल यूज केसेस कैसे आएंगे। तो मोटा मोटा अभी वेट एंड वॉच का काफी गेम चल रहा है। बट वही है, सब सिग्निफिकेंट पैसे डाले जा रहे हैं हर इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में। नई नई एआई कंपनीज बन रही हैं। इंडिया अपनी आत्मनिर्भरता बनाए जाने की कोशिश कर रहा है और इसमें सक्सेस भी पा रहा है। एंड तो अभी इतना ही बोलना चाहूँगा। सही कहा आपने। मतलब जब बहुत रफ्तार होती है तो बहुत सारी चीजों को ध्यान देना जरूरी होता है। क्लुक क्लुक की एक रिपोर्ट आई जिस पर मेरा ध्यान गया, और इसी सिलसिले में मैंने ये बातचीत आपके साथ रखी, जो बताती है कि 10,000 करोड़ का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पूरा दायरा बन चुका है। हमें बताइए किस तरह से बढ़ रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं? एक्चुअली इसका ट्रिगर दो टाइप के हैं। एक तो आप अगर सबसे बड़ा ट्रिगर आप देखेंगे, जो जेंजी जिसे बोलते हैं, अभी टोटल कंजम्पशन जो इंडिया में हो रहा है और ई कॉमर्स एंड बाकी सब स्पेसेस में, जेंजी अकेले उसका 43% कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप उसमें मिलेनियल्स भी डाल देंगे तो 70% के आसपास के ऊपर पड़ जाएगा। और ये जेंजी क्या देखते हैं? सोशल मीडिया, ओटीटी, अपना नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम जो हो गया, और गेमिंग। इन तीन प्लेटफॉर्म के अंदर उनकी सारी डिसीजन मेकिंग और कंटेंट कंजम्पशन रहती है। अब इस पर चंक ऑफ इसका जो ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो है सोशल मीडिया। अभी जेंजी अपने शॉपिंग डिसीजंस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले रही है। तो इन्फ्लुएंसर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बड़े ब्रांड्स इस पे देख रहे हैं कि इस पे तो पैसा डालना चाहिए और अपने अपना मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन रियल ग्रोथ जो आया है इंडिया में, आपको पता होगा, जैसे कि amazon में लार्जेस्ट सेलिंग सोप, वो वो डव नहीं है, लक्स नहीं है, वो घर सोप करके कोई ब्रांड है। पिछले 11 महीने में लार्जेस्ट सेलिंग सोप amazon में रहा है। आप amazon में अगर और भी देखेंगे, और मीशो, फ्लिपकार्ट सारा मिलाएंगे, आप देखेंगे कि ये डिजिटल फर्स्ट D2C ब्रांड्स जो बोलते हैं, भर भर के हो गए। आपको एक और एग्जांपल दूंगा। आपने शार्क टैंक पे देखा होगा, ये झाजी अचार। आप amazon में फिर से देखेंगे, लार्जेस्ट सेलिंग अचार वही है, ना कि निलॉन वगैरह वगैरह जितने अचार वाले हैं। काफी सारे छोटे छोटे लॉन्ग टेल ब्रांड्स हैं, जिसके मतलब टोटल वॉल्यूम तो, लॉन्ग टेल टेल डायरेक्ट सेलर जो होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, उनका जीना और मरना ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल पे हो रहा है।
सो इसी तरह अगर सब अपना खर्चा कर रहे हैं और ये अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो खर्चा करते हैं और अपना मार्केटिंग पे जितना खर्चा करते हैं, फैशन लाइफस्टाइल ब्यूटी कॉस्मेटिक वगैरह जो हजारों ब्रांड हो गए हैं, वो दबा दबा के खर्चा कर रहे हैं, 20-30%, समटाइम्स 40% पूरे मार्केटिंग का स्पेंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, और वो जीत रहे हैं, उससे साइंस कर रहे हैं। तो इसी को हम एस्टिमेट कर रहे थे कि अगर ऐसे 40 लाख सेलर्स हैं, उसमें से अगर आप 30,000 ब्रांड्स को भी ले लो, छोटे छोटे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स को तो आप छोड़ दो, उनका तो तुलना ऑलरेडी कर लिया है, बड़े बड़े कंपनियों ने उसकी एस्टिमेशन की थी 3,500-4,000 करोड़। हमने जब मैथमेटिक्स की, कुछ फाउंडर्स से बातें की, कुछ नहीं, कम से कम 100-150 फाउंडर्स से बातें की है, हमने इंटरेक्शन किया पिछले साल 1.5 साल से, और आप देखो तो मतलब ये टॉप ब्रांड्स तो यूनिलीवर जैसे खर्चा कर रहे हैं 70-80 करोड़ महीने में, साल में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। तो इसको लॉन्ग टेल जैसी हमने एक बॉटम अप एस्टिमेशन किया, तो हम देखे ये 10,000 करोड़ तो कहीं पहले हो चुका है, और ये डायरेक्टली ब्रांड्स अपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मैजिक नंबर हमें दिखा कि ये एक्चुअली 10,000 करोड़ कहीं पिछले साल ही पार हो चुका है। और हमारे अभी तक एस्टिमेशन जो ऑर्गेनाइज मार्केट में रहे हैं, बड़े ब्रांड्स, बड़े एजेंसीज का, उसका एस्टिमेशन सिर्फ 3.5-4,500 करोड़ के बीच में बोला जाता है। तो ये जब हमने अभी रिलीज किया तो सबकी आंखें खुल गई, और सब अभी देख के यही बोल रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, किसी ने बैठ के इसे जोड़ा नहीं था आज तक। वाकई जो आप बता रहे हैं, मतलब इस रफ्तार से तो बहुत ही अलग स्तर पर जाने वाला है ये पूरा डोमेन, ये पूरा सेक्टर, ये पूरा सेगमेंट। अब मेरा सवाल सीधा उस कॉमन व्यक्ति से है, या उस इन्फ्लुएंसर से है, या उस व्यक्ति से है जो अभी इन्फ्लुएंसर बना नहीं है। अक्सर जब ये वर्ड आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहम से भी जाते हैं, क्योंकि भारत में तो हम एक कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो प्राइस टैग को सबसे पहले देखते हैं कि भाई दाम कैसा है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इकोनॉमिक्स क्या है, और क्या कोई किफायती मॉडल है आज के दौर में, अगर मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आना चाहूं और मैं बेसिक से शुरुआत करना चाहूं, तो क्या कुछ किया जाना है? थैंक यू। एक तो पहली बात तो अब दुनिया, स्पेशली यंगर जनरेशन में, जेंजी और मिलेनियल्स में भी, सब एक तो कंज्यूमर है और सब इन्फ्लुएंसर भी हैं। अगर आपके पास 1,000 फॉलोअर भी है तो आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, बिकॉज आपके पास 300-400 ऐसे लोग जो फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं। और इस पे बहुत ब्रांड्स, सॉरी, और बहुत इंडिविजुअल्स, क्रिएटर्स जिसे बोलते हैं, सब अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गेम बढ़ा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। और ये जैसे प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, ये सब छोटे छोटे क्रिएटर्स को भी एनेबल कर रहे हैं। भले ही आपके 10,000 फॉलोअर हो, बट आपके 30,000 रील व्यूज आ सकते हैं, जिससे आप एक्चुअली इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हो, बिकॉज अब एल्गोरिदम आपके फॉलोअर्स के बेसिस पे नहीं जा रहा है। अब आते हैं आपकी बात पे कि आप एक छोटी ब्रांड हो, अपने अपना ब्रांड कर रहे हो, इस पे क्या टूल्स अवेलेबल है। यही अपॉर्चुनिटी देख के हमने 4 साल पहले लॉन्च किया था अपनी, मेरी कंपनी क्लुक क्लुक, जो कि देखती है कि इन्फ्लुएंसर कितने हैं, कितने प्रोफाइल हैं इंडिया में। 400 से ऊपर शहरों से, सिटीज से कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका एक्चुअली हमारे प्लेटफॉर्म पे ही 10 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप सोचिए, फ्रॉम गुवाहाटी टू श्रीनगर टू मेरठ, आपको अगर मेरठ में एक इन्फ्लुएंसर ढूंढना है, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट हमारा इनमें से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको बता सकता है कि यहाँ पे ये 6,000 इन्फ्लुएंसर हैं जो मेरठ से हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट, आप चाहते हैं कि मेरठ से भले ही इन्फ्लुएंसर हो, मेरी दुकान तो मेरठ में ही है, और मेरे को मेरठ से ही फॉलोअर भी चाहिए, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं हमारे जैसे क्लुक क्लुक पे, आप जाके बोल सकते हो कि मेरे को ऐसा इन्फ्लुएंसर दिखाओ जो मेरठ से है, उसका फॉलोअर भी मेरठ से है, और उसके 30% कम से कम फॉलोअर मेरठ से होने चाहिए, और उन फॉलोअर्स के और भी क्या क्या है, ये सब डिफाइन करके आप देख सकते हैं कि उनके कौन मेरे लिए इन्फ्लुएंसर है। और छोटा भी हो सकता है, आपकी तो दुकान है, आपको उसमें से अगर 6,000 फॉलोअर भी अलावा भी इन्फ्लुएंसर मिल जाए, जिसके 40% फॉलोअर जैसे मेरठ से हो, तो आपका काम हो जाएगा। आपकी अचानक ऐड आ जाएगी, लोग देखेंगे, बात फैल जाती है। अब ट्रेंड ऐसे ही कैचअप करता है। आप सोचो 10 इन्फ्लुएंसर, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर लेके आपने सबको अपने कपड़े दे के बोल दिया कि ये पहन के इसके बारे में मेरी दुकान की बात कर दो, आप देखेंगे अगले 24 घंटे के अंदर लोग आपके दुकान आना शुरू कर देते हैं। ये ऑनलाइन हो रहा है,
ये छोटी छोटी जो ब्रांड्स मैं आपको पहले बोल रहा था, ये 40,000 50,000 छोटे छोटे ब्रांड्स इस पावर को सबसे पहले रियलाइज कर लिए। बड़े ब्रांड्स तो अभी सोच रहे हैं, वहां पे ज्यादा इंग्लिश मीडियम होती है, बट यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, जो फाउंडर है, उसे दिख जाता है कि ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट डेटा टूल लेके कर सकते हो और उसका खर्चा भी कुछ नहीं आता। क्योंकि छोटे इन्फ्लुएंसर तो छोटी बातों पे भी मान जाते हैं, उन्हें तो देखना है कि मैं शुरू तो करूँ अपनी करियर, कंटेंट बनाऊं। तो बार्टर डील्स होती है, स्मॉल अमाउंट पेमेंट्स में काफ़ी विजिबिलिटी आ जाती है। और इस पे छोटी छोटी शहरों में, दार्जिलिंग से लेके गुवाहाटी से लेके, आप मैं जैसे बोल रहा था, छोटे छोटे यंग इन्फ्लुएंसर्स बिजनेस इम्पैक्ट ला रहे हैं। और ये इसमें खर्चे की बात तो नहीं है, इस पे तो शुरुआत की बात ही है। आपके लिटरली 10,000 रुपए में पूरी इससे दोगुना सेल्स ला सकते हो आप एक इन्फ्लुएंसर से, अगर आपने ठीक से किया। एक आखिरी सवाल कल्याण जी, हमें बताइए कि आगे किस तरह का आप ग्रोथ देख रहे हैं, आगे किस तरह की योजनाएं आप देख रहे हैं? अभी बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। अभी जो ये सारा कंटेंट टू कॉमर्स जो बोलते हैं कि हमने कंटेंट बनाया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, और हमारा सेल बढ़ गया, ये बहुत जल्दी एस्केलेट कर रहा है और ये सॉलिडिफाई हो रहा है। बिकॉज डेटा साइंस आ गया कि कौन सा इन्फ्लुएंसर किस जगह पे किस तरीके से मेरे लिए यूजफुल होगा। इससे दूसरा चीज जो हो रहा है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम, फाउंडर। तो आपने देखा होगा ये D2C ब्रांड्स की एक 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 मतलब बिग वेव आया था 4 साल पहले, 5 साल पहले। और वो ग्रो करते करते $1 बिलियन कंपनीज बन गए कुछ। जैसे आपने सुना होगा ग्लोबल बीज है, वगैरह है, कई सारे मेंसा हैं, और भी हाउस ऑफ ब्रांड्स है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी ब्रांड, इनफैक्ट हम अभी देखते हैं अमेजोन पे 6 महीने पहले एक डी टैनिंग ब्रांड अभी शुरू किया, और वो ऑलरेडी 40-70 करोड़ ARR पहुंच रही है। तो बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स बहुत जल्दी एंट्री मार पा रहे हैं, एंट्री बैरियर्स खत्म हो चुके हैं। ई कॉमर्स में आप जाके एज अ रीसेलर बन जाओ, आप बेचो। कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट पैकेज किया, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका पे बेचना शुरू कर दिए, और करोड़ों का धंधा बढ़ते जा रहा है। सो दिस इकोसिस्टम में अभी एक डेमोक्रेटाइजेशन आ रहा है। बड़े लोग सिर्फ अकेले नहीं खेल सकते हैं, आप जाके अपनी दुकान खड़ी करके ऑनलाइन आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इससे एक और इम्पैक्ट आ रहा है, हम भी ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम भी चाहते हैं कि डेमोक्रेटाइज हो, कि कोई भी छोटा ब्रांड आए, क्लुक क्लुक या ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म पे आके एक ऐसा सेल्फ सर्व मॉडल कर ले ताकि उन्हें इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंसर्स मिल जाए। बाकी प्लेयर्स भी जैसे हैं, जैसे ई कॉमर्स वाले हैं या फिर अदर टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस प्लेयर्स जो भी हैं, सब सोच रही है लॉन्ग टेल जो है, ये छोटी 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 ब्रांड्स हैं। अब छोटी तो नहीं रही ना, अगर उसका 70 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ का भी एनुअल रन रेट चल रहा है, वो तो कहीं से छोटा नहीं रहा। और 3 4 6 महीने में इतने छोटे छोटे ब्रांड आ रहे हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है। डेटा, AI, ई कॉमर्स सब कंसोलिडेट होकर एक जगह बहुत आसानी से एक आदमी को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टार्टअप फाउंडर को एनेबल कर रहा है। तो इट बी इंटरेस्टिंग कि ये बड़े प्लेयर्स जो हैं इस डेमोक्रेटाइजेशन में कैसे घुसते हैं। बिकॉज बड़े प्लेयर्स बड़े ब्रांड्स बड़े एंटिटीज को ही देखते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे दुनिया बहुत बड़ी और बहुत सुंदर से बड़ी होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। तो मैं देखता हूँ कि अगले 3 साल में मेजर शिफ्ट आएंगे। हम तो देख रहे हैं कि छोटी छोटी ब्रांड्स आके 1%, 2%, 3% बड़े बड़े ब्रांड्स की शेयर खाए जा रहे हैं ऑन ई कॉमर्स। बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपको हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से तस्वीर बेहतर और बेहतरीन बने और लोग और ज़्यादा ग्रो करें, तो ये इकोसिस्टम और ज़्यादा बेहतर बनेगा। चलिए, ये था इस हफ्ते का स्टार्टअप मंत्र। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो। कोई मन में सवाल है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ये पूरा का पूरा शो यूट्यूब के कमेंट पे भी अपलोड करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।